तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जब आप कुछ कहने जाओ तो कह नहीं पाते हो। असल में ये मन का वो भाव होता है जो आप किसी को दर्शा नहीं पाते हो, चाहे वो दूर हो या पास, आप उसे दिखा नहीं पाते हो। तो आज की हमें एक कहानी मिली है जो आपको मैं सुनाऊंगा। बहुत ही मनोरम कहानी है, ध्यान से सुनिएगा उसे। मेरे स्टोरी टेलिंग का ये सेकंड चैप्टर है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। चलिए आपको आज की कहानी सुनाता हूँ, गुलामी की सीख, जिसका नाम होगा गुलामी की सीख। दोस्तों, एक समय की बात है जब दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक का नाम था लुकमान। लुकमान था तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। इसकी शख्सियत दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को भी लग गई। मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा, सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा, जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के पास रख दी। कारण पूछने पर कि जीभ ही क्यों लाया, लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा, इसे उठा लो और ले जाओ। अब बकरे का जो हिस्सा बुरा हो उसे लेके आओ। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा है। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ नहीं तो सब बुरा ही बुरा है। उसने आगे कहते हुए कहा, मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बातों ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। इस जीभ ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है, तो कोई मरते हुए इंसान को भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। इसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आता और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक जैसा हो जाता है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग से ही हुआ था। मालिक लुकमान की बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ। आज उसके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी और उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया। मित्रों, मधुरवाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है। वहीं कर्कश या तीखी बोली हमें अपशय दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वो तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मीठा बनाने का प्रयास करें। आपकी वाणी आपके व्यक्तिगत का प्रतिबिंब है, इसे अच्छा होना चाहिए। मैंने खुदा से पूछा कि तू हर बार छीन लेता है मेरी हर पसंद, तो हंस कर बोला, मुझे भी पसंद है तेरी हर पसंद। मैं बारिश का मौसम